तो दोस्तों सुबह सुबह उठ के बाहर चलते हैं, चाय पानी पीते हैं थोड़ा। वहाँ बाहर क्या धूप लगी है देखो। इनका देखो सुबह सुबह हल्ला शुरू हो गया फिर से। सानू क्या कर रहा? कौन सा पराठे? तो ये रोटी बनाई सामने मेरे देखो। और सुबह सुबह नाश्ता बनाने के बाद मैं और पतिदेव आ गए हैं छत में चाय पीने के लिए। और इसी के साथ आज के नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और हमारे ब्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है शानू बुटोला फ्रॉम रुद्रप्रयाग, शानू छिंकवाण फ्रॉम चमोली। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे प्यारे से ससुराल चमोली डिस्ट्रिक्ट के सिरौं गाँव से। सुबह ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग 6:30 बजे से। और गांव में देखो कितनी प्यारी और चमचमाती हुई धूप यहाँ लग गई है। हालांकि कल रात खूब तेज बारिश हुई है, लेकिन अभी जो है धूप लग गई है तो हल्का हल्का मौसम ठंडा भी हो गया है। सुबह सुबह गांव में खूब सारी पक्षियों की चहचहाट होती है और चारों तरफ गांव में हरियाली भी छाई हुई है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में। तो दोस्तों आज गांव में ठंडा जैसा हो रहा है सुबह सुबह ना, इसलिए हम दोनों धूप सेक रहे हैं आज छत में आके। इसने अकेले अकेले बिस्किट खा दिए, मेरे को नहीं दिए। अभी चाय गिलास के खा लूँ। मैंने तो खा चाय पिया। बिस्किट दिखा तूने कितने खाए? तुम रोला पे था दिखा तूने कितने खाए? दिखा ना। इसने इसने खा दिया, मेरे को लास्ट में मेरे को बोल रहे तुमने खाएगा। इसने मेरी चाय भी पी रही देखो। नहीं नहीं, मैं नहीं पी चाय, मैं मजाक कर रहा। ये चाय नहीं पीती है, खाली मेरे साथ चाय पीती है। जब मैं रहता हूँ ना घर में उसी टाइम चाय पीती है, वैसे चाय जो कम पीती है ना। किसने कहा? चाय चाय नहीं कम नहीं पीती। छक चाय पियो जथी बात। ये भैया तो मेरे को जोड़ा साथ कर देंगे। तो दोस्तों सुबह सुबह गांव का नज़ारा कुछ इस प्रकार होता है देखो। मेरी माता जी पत्नी किसको देख रही, बोला हमारे चक में बैल चले गए, बोला लोग घास खाने के लिए। तो मेरी मम्मी उन्हीं को देख रही है, कहाँ है बोला वो। तो लोग भी अपने घरों की सफाई कर रहे सुबह सुबह उठ के देखो। और हमारे गांव में ना हरियाली कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि हमारे गांव जंगल के बीच में है देखो। और ये एलोवेरा ना हम सिर्फ एक टहनी लाए थे लगाने के लिए, और ये देखो कितना फैल गया ये आज तक। और ये नागफनी तो पत्नी कितनी पुरानी है भाई, मेरे को तो जब हमारी मकान बनी थी उस टाइम से लगाए थे हमने। मतलब बर्तन तो चेंज किया इसका, पॉट नीचे का, लेकिन नागफनी वही है वो। जैसे ये ख़राब होती तो हम इसको तोड़ के अलग सा लगा देते हैं, फिर ये हो जाता है। तो देखो ठीक सामने सानू आज बैठ के अपने नाखून काट रहे। ए आदि मानव कब गाड़ी नाखून आज? क्या है, तब घर के काम काज करने वाली औरत है। अब हम ब्यूटी पार्लर और मैनिक्योर पेडिक्योर करवा थोड़ी चीज जो हम नाखून कुंगड़ा रोला कुंगड़ो खुना माटा भरे हम नंगो प्योर। तो इसके पैर पे देखो जूते से ढाला और देखो ये ना थोड़ा कर लगी हूँ। जूता टाइट होगा तेरा वो तब से का वो कुछ जूता नहीं पहना ये नहीं सैंडल जो टाइट पहनते उससे नीला हो गया जी। नहीं वो धसाक लग रही है ये परजीवी। तो दोस्तों कल रात को हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश आई, और जिसके कारण हमारे सारे लहसुन भीग गए देखो। अब मेरी माता जी इसी टेंशन में, बोला भीगे हुए लहसुन ख़राब होते हैं, बोला ये बेच के काम नहीं आते बोला। तो सुबह सुबह मेरी माता जी केदारनाथ का प्रसाद खा रही है आज देखो भाई। हाथ में तेरे दर में हाथ मांगने आज ये भैया दे दो हाथ में पसंद नहीं आती। गरम होने से बादाम काजू ना खाते मैं का। ये केदारनाथ का प्रसाद है। हाँ यगले यगले खाने लुको में दे दो।
तो भाई ये केदारनाथ का प्रसाद सानू लाई थी, तो सानू ने ये ला के रख दिया भगवान के यहाँ पर रख दिया था। तो ये माता जी की नज़र पड़ी होगी इस पे। करे थे मैं कहा दी तो मूंगफली की सोचे खा दो। तो आज सुबह सुबह मेरी माता जी केदारनाथ का प्रसाद बांट रही है, क्योंकि हमारे इधर ऐसे ही होता है, जब हम मंदिरों में जाते हैं तो हमारे जो भी लाते हैं मंदिर से हम अपने अगल बगल बांट देते हैं। तो माता जी ये प्रसाद अगल बगल बांटेगी भैया लोग के यहाँ, भाभी लोग के यहाँ। अम्मी इतनी दिन प्रसाद। तो मैं सानू मेरी नाखून काट रहा, मुझे पता कैसी फीलिंग आ रही है आज राजा महाराजा वाली। अगर तुमने मेरे मांस काटी तो मैंने ये फोन के मंदिर का बाद मतलब आराम से अभी दोस्तों सुबह के 8:30 हो चुकी है और हमारी तैयारी है सेरा जाने की, क्योंकि सेरे में कुछ टाइम बाद रुपाई शुरू हो जाएगी। तो रुपाई से पहले वहाँ मेंढे वगैरह रखते हैं, तो उसके लिए हमें पत्थर चाहिए। तो मैं और पतिदेव जा रहे हैं पत्थर सारने। और अभी दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अपने खेतों में, यानी कि सेरे में। तो दोस्तों जो हमारे सेरे होते हैं वो सारे सेरे रुपाई वाले होते हैं। यहाँ सभी लोगों की रुपाई होती है, इसीलिए आपको यहाँ खेतों में हरी हरी धान भी दिख रही होगी। तो ये बिजाड़ू है जो कि हम निकालेंगे रुपाई में। बाकी आज हमारा खेत में काम है, हमें पत्थर साड़ने हैं, क्योंकि जब रोपाई लगती है ना तो खेतों के चारों ओर इस प्रकार से मेंढे बना दिए जाते हैं, जिससे कि पानी ना खेत से बाहर ना जाए। तो हमारा जो खेत है इसमें बिल्कुल भी पत्थर नहीं है इसकी बाउंड्री पे, तो हम आज गधेरे से पत्थर लेके आने वाले हैं। और साथ में यहाँ पे पतिदेव जी भी आ रखे हैं। तो ये हाथ में जो हथियार है इसे हमारे गांव में फोड़ू बोलते हैं। तो इसके द्वारा हम पूरी खुदाई वगैरह करेंगे और पत्थर वगैरह मेंढों पे लगाएंगे। तो ये देखो इस वाले खेत में पूरी मिट्टी मिट्टी के मेंढे हैं, तो ये थोड़ा कच्चे होते हैं, तो इसके लिए हमें सपोर्ट के लिए पत्थर भी चाहिए होंगे। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गधेरे में। ये जो गधेरा आता है ना हमारे गांव के बीचों बीच आता है, और कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई हमारे गांव में, इसीलिए देखो इस गधेरे में अभी पानी भी आ चुका है। हम इसी गधेरे से अपने खेत के लिए पत्थर लेके जाएंगे। मैंने तो निकाल दिया अपने साइज का। तो दोस्तों या इधर छोटू देखती है पत्थर पीठ में ना पहला हम ना छोटा मसाना कर मतलब यू घूंगा क्या बौण बटी। तो दोस्तों छोटे से आज उठाए मैंने पत्थर सारने के लिए। तो मैं दोस्तों कुछ ऐसे रास्ते हमारे गांव के देखो खेतों के। पत्थर ला रहे हम गधेरे से और उनको फेंक रहे हैं अपने खेतों में। यहाँ अब मेरी माता जी भी खेत में आ रही है हमारे साथ अभी। ये देखो फिर ये रही मेरे साथ यही होता है पूरे बहुत ज़्यादा यार नतीजा। खुद इससे ये साबित होता है कि जब जब तुम पे मुसीबत आएगी मैं तुम्हारे साथ ढाल बन के खड़ी रहूंगी। सही बात है। मतलब तो पर नीचे गिरेगी तो मैं तेरे पर गिर जाऊंगा आराम से। तुम गिरे थे मैंने तुम्हें उठाया। उठाया कहाँ वो हाजिर अभी मैं हाजिर दे दो। अभी मैं तुम्हारे साथ ढूंढे भी नहीं सार रही खेत में, जबकि ये काम तुमने करना था। जो गले खाना ना मैं यहाँ पुंगड़ू में। यहाँ बहुत सारे पत्थर है यार ना, कहाँ से ले वहीं निकाले? यहाँ नहीं उधर से निकाल सकते। बाहुबली बाहुबली दूसरा होगा। कौन है वो कहाँ से वो आया? बाहुबली बाहुबली। ठीक है हाँ तो उठाओ ना जल्दी, कहीं तुम वीडियो के चक्कर में बड़ा पत्थर न उठाओ है। ओ श्वेत ओ भाई बाहुबली टुनु नु 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 नु। तो दोस्तों यहाँ लोग हमें ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं ना, मतलब जो बाहर से आ रहे होंगे यहाँ गांव में काम करने क्या शो हम समझे ना
कि ये कहीं लेबर तो नहीं है, आ जा ये भी ढूंढे सार रहे ना। भारी हो रही पत्थर बहुत ज़्यादा, आँख में पसीने चल रही है ना मेरी। तो दोस्तों हमने सोचा नहीं था कि हमें ये वाला काम भी करना पड़ेगा कभी ज़िंदगी में, क्यों? अरे देखो हम पत्थर लेके आ चुके हैं। वही तो। और अगर हम नहीं रहते घर में ना, तो ससुर जी ने इसमें अकेले लगे रहना था, अकेले करना था। तो चलो थोड़ा सा हल्का हुआ ससुर जी के लिए भी, और हमें भी एक नया एक्सपीरियंस मिला कि चलो ऐसे भी काम होता है। इससे बताओ हमें क्या फ़ील हो रहा है। इससे ये फ़ील हो रहा है कि जो मिस्त्री लेबर वगैरह रहते हैं ना, जो हस्बैंड वाइफ साथ में काम करते हैं, लगे रहते हैं, तो वो ऐसे ही लगे रहते हैं। पर एक चीज़ और भी है कि जब साथ में अपना पति हो या जीवन साथी हो ना, तो हर काम सरल लगते हैं, क्यों? माँ की कसम सो ढूंढ था कोरोना सो। तो अच्छी बात है, चलो ये वाला एक्सपीरियंस लेना भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। वैसे हम बचपन में बहुत ज़्यादा पत्थर सारते थे जंगलों से, जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, लेकिन तब से हम अभी सार रहे हैं जब शादी हो गई। अब चल सर अब करते हैं हम यहाँ दीवार देते हैं पूरी, फिर हम लास्ट में देखें कितने पत्थर कम पड़ रहे हैं ना। और दोस्तों ये जो हम दीवार लगाएंगे ना, तो दोस्तों हम जो ये दीवार लगाएंगे वो हम वोडू बोलते हैं इसको, गढ़वाली में वोडू। वोडू मतलब ये बगल वाला खेत दूसरों का है, ये खेत हमारा है, बांट इसके है। बीच में हम पार्टीशन करेंगे ताकि उन्हें अपने खेत का अंदाजा हो जाए और हमें अपने खेत का अंदाजा। तो गढ़वाली में इसको वोडू रखना बोलते हैं, यानी कि वोडू धौरा बस। तो दोस्तों ठीक सामने ना सासू जी भी आ रखे हैं खेत में, क्योंकि रुपाई के लिए हमें ये पूरे ऐसे जो ये बीठे हैं, दीवारें हैं, ये साफ़ करनी पड़ती है और पूरा घास निकालना पड़ता है ऊपर धुसाल तुराल का। तो तुराल तो पूरा साफ़ हो गया है, यानी कि नीचे साइड पूरा साफ़ हो गया है। तो अभी ऊपर साइड की घास रह गई है निकालने के लिए, तो वो सासू जी निकाल रहे हैं। तो पहले मैं भी इनके साथ हेल्प करती हूँ, उसके बाद मैं भी ये साफ़ करूँगी। वैसे मुझे आने के लिए मैंने बोला तो था कि मैं भी आती हूँ आपके साथ, पर सासू जी ने कहा कि वो काम तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगी, तो तू रहने दे करके। तो ये देखो भाई, कुछ इस प्रकार से हम अपना वोडा लगाएंगे। तो भाई दोस्तों हमारी मेंढ बन के हो चुकी है तैयार, और ये बहुत ज़रूरी भी है, पता है, जहाँ पर दो खेत होते हैं ना लोगों के और अपने, तो वहाँ पे ऐसी मेंढ होनी ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता ना कहाँ किसका खेत कहाँ शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। तो इसलिए पापा ने करना तो हमने भी कुछ सोचा हम ही कर लेते हैं, क्यों। तो भाई ये हो गया हमारी रुपाई की तैयारी, और अब सानू मम्मी के साथ काम कर रही है वहाँ। पहले पत्थर फेंक, वहाँ सांप सुप रहते हैं भाई। ये सासू बुआरे दोनों, मैं जा रहा घर, मैं घर जा रहा। पूरे भीड़, इसको भीड़ा बोलते हैं, इस भीड़े में पूरी घास ही घास है, तो इस पूरी घास को निकालेंगे हम। और ये गाय भैंस के क्या चारे काम आता है, तो इनको पूरा साफ किया जाता है, लेकिन इनमें डर लगी रहती है कि इनमें क्या सांप सूप ना हो गए भीड़े पे ना, तो इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से काम कर। तो दोस्तों अभी इस खेत के नाम किनारे किनारे खुदाई करेंगे, ताकि जहाँ रुपाई में हल नहीं पहुँचता ना, तो वहाँ जिस हम ये खुदाई करेंगे ना, तो थोड़ा कोमल हो जाएगा खोदने की, हल लगने के लिए भी, और यहाँ की मिट्टी आराम से ऊपर आ जाएगी। तो हमको पूरे खेत में ऐसी खुदाई करनी पड़ेगी अभी। तो चलो फिर खुदाई करते पहले। तो अभी धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं तो थोड़ी देर बैठना है कि मैंने कहा तुम करो, मैं बैठता हूँ थोड़ी देर। सामने भी लगी है सफाई करने में खेत की, और माता जी भी लगी कोने में। और आज धूप बहुत तेज़ है भाई, बाप रे बहुत गर्मी हो रही है। सानू पानी पियो, माँ पानी पियो, बैठी थे। तो अभी दोस्तों थोड़ा माता जी को पानी पिलाता हूँ मैं, तो माता जी रुष्ट हो जाएंगी मेरी। माँ पानी पियो, पानी पियो। मम्मी धोर मैंने गाड़ी भी नहीं सर, चल घर चलो टाइम से। तो माता जी को प्यास लगी, देखो थकान ये होती है, थकान लगी नहीं, चल घर चलो। आधा गदर में पानी साफ नहीं होना,
मैं नहीं धो रहा तो पारे जो ले बेटे पानी पी, काम दाम होता रहेगा, शरीर नहीं मारना अपना। चल पानी पी, सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर, थोड़ा लगनी यार। घर में बात के लिए मैंने जूस बनाने के लिए तेरे लिए। तो ये देखो दोस्तों, अभी तक आपको यहाँ पे पूरी हरी हरी घास दिख रही होगी, लेकिन अभी हमने ये सारा साफ कर दिया है रुपाई के लिए। और इसका जो धुसाल है वो भी पूरा कर दिया है। धुसाव यानी कि जो ऊपर की साइड होता है खेत का। और अभी 10 भी बज चुके हैं और हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी है, धूप से भयंकर पसीना आ गई। तो ये काम होता है दोस्तों पहाड़ों में, है मूसा? तब बोलते लोग बोल फौजी बुआरी मज अचबा हैं। तो भाई तब बोलते हैं दोस्तों कि फौजी के बुआरी के मजे हैं भले। तो मैं तो हुई हूँ फौजी की बुआरी। ये देखो मेरी सासू जी भी फौजी की बुआरी है, पर देखो लगे रहते हैं दिन भर काम पे, दिन भर काम पे। मेरी माता जी की तैयारी है गोबर डालने की खेत में, क्योंकि रुपए से पहले खेत में गोबर डाला जाता है। ये देखो, तो मैं सानू खेत के खोड़ उठा रही, जो खोड़ बोलते चाला चूला बोलते हैं ना, उनको उठा रही है अभी। तो दोस्तों अभी मैं और सानू आए थे काफल लेने, और काफल तो है लेकिन पूरे पेड़ पे हरे हैं, क्योंकि कल परसों हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश आई, ओले गिरे थे, तो उससे क्या पूरे पके हुए काफल झड़ गए। और ये देखो कच्चे काफल बचे हैं अभी पेड़ पे। और ये आपके लिए लेने आए थे, पर अब हम नहीं भिजवा सकते, हम काटे हैं। ये बोतल लेके आ रहे काफल लेने के लिए। तो अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गांव के थोड़ा सा नीचे पे। हाँ धूप भी भयंकर हो गई ना। आज हमने वैसे काफल के लिए जाना था, पर सेरे में काम भी था तो इसलिए हम जा नहीं पाए। हाँ मैं सब नीचे वाले गए थे खेत में, पर वहाँ कच्चे हैं अभी। तो दोस्तों हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपके लिए काफल निकालने गए थे। पर दोस्तों आप हमारे लिए लीची ज़रूर भेज देना, क्योंकि गांव में आजकल जो लोग काफल 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 करके चिढ़ा रहे थे ना देहरादून वालों के लिए, अब देहरादून वाले चिढ़ाएंगे लीची लीची लीची। क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए? देखो हर जगह अपने अपने हिसाब से हर कोई फल होता है। क्यों अब देखो जैसे गांव में काफल हो रहे हैं आजकल, क्यों अब देहरादून में लीची फेमस है भाई, लीची होती है वहाँ, लीची का शहर ही देहरादून माना जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि दिल्ली देहरादून वालों लोग काफल खा लो और जाओ यार। सबकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं बाहर जाने की, क्यों कोई अपने मन से नहीं जाता। और जो कोई जिसका जन्म स्थानीय देहरादून होगा, जिनका घर ही देहरादून होगा, क्यों तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों सब अपनी मर्जी से मेरे ख्याल से कोई नहीं जाता, सबकी मजबूरियाँ होती हैं। क्यों तो ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए कि और खाओ और खाओ। अब वो चढ़ाएंगे तो और खाओ लीजिए। तब देखो आज तक बाहर वाले हैं उन्होंने काफल खरीद के खाए होंगे, अब हम जो गांव वाले हैं हम लोग लीची खरीद के खाएंगे ना, क्योंकि हमारे गांव में नहीं होती है लीची, इक्का दुक्का होती है। क्यों तो ये फर्क है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं क्या कौन मानते हो काई छो। तो ये रहा भाई हमारा प्यारा सा गांव। हाँ प्यारा और छोटा सा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। और अगर हमारे गांव में रोड होती तो यहाँ कोई पलायन करके जाता ही नहीं। क्यों वही तो डिसएडवांटेज भी तो देखना चाहिए। शर्ट लो, शर्ट लो बा ठीक है। खेत से आ चुकी हूँ और अब जाके मेरी एडिटिंग शुरू होगी। और दोस्तों मैं सुबह सुबह आप लोगों को व्लॉग नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे घर में सुबह उठ के बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि मैं सुबह उठ के सीधे एडिटिंग पे नहीं लगती हूँ और दिन भर थकी रहती हूँ, तो रात को भी नहीं कर पाती हूँ। तो मेरा ये होता है कि जब सुबह के काम थोड़ा निपट जाते हैं तो मैं अभी दिन के टाइम पे एडिटिंग करती हूँ, तब जाके मेरा व्लॉग पड़ पाता है कभी 11, कभी 12, कभी 1, कभी 2 बजे। तो दोस्तों मेरे व्लॉग आपको ज़्यादातर दिन में ही देखने को मिलेंगे।
तो थक तो मैं बिल्कुल गई हूँ अभी। तो अभी पतिदेव मेरे लिए पपीता काट के लेके आ गए हैं। तो दोस्तों ये पपीता हमने परसों निकाला था पेड़ से, आपने देखा होगा। तो ये हमारे घर के ही पपीते हैं, तो हमें मार्केट वगैरह से लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो थैंक यू सो मच पतिदेव जी। छिला नहीं है, की नहीं छीली था बोली नहीं ना खाते चुआप लोग होते पर। ससुर जी को भी दे दो जरा यार, ले जाओ जाओ, नमक नमक मिला के देना है। नींद आ रही यार, पहले ससुर जी को पपीता दे के आओ तब सोना, जाओ। बारिश हो रही हो तुम। अरे शेर जी तुम नहीं एडिटिंग करो। एडिटिंग के साथ साथ दोस्तों मेरी तैयारी है दिन का खाना बनाने की। यहाँ पे चावल तो मैंने रख दिए हैं। तो आज जो हम दिन में बनाएंगे वो बनाएंगे कड़ी, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने कड़ी भी नहीं खाई। तो चलो फिर अब पहाड़ी स्टाइल कड़ी बनाते हैं। और अभी यहाँ पे मैं छाछ ला गई हूँ कड़ी के लिए। ये हमारे घर की प्योर छाछ है। तो इसमें थोड़ा सा मैंने हरे पत्ते भी काट के डाले हैं, क्योंकि इसका अच्छा स्वाद आता है, और बेसन वगैरह मिक्स कर दिया है। अभी मैं कड़ी में डालने के लिए ना एक और चीज़ लेके आ रही हूँ। तो ये देखो दोस्तों, इसको बोलते हैं धुनू। तो इसको भी हम जो है कड़ी में डालते हैं। तो इसके जो हरे हरे पत्ते हैं वो निकाल देते हैं। तो इसका भी कड़ी में बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो ये हल्का फुल्का जो दिख रहा है प्याज की पत्ती की तरह दिख रहा है, और इसकी जो हल्की फ्रेगनेंस भी है ना वो थोड़ा प्याज के पत्तों से ही आ रही है। तो इसे बोलते हैं धुनू। तो निकाल देते हैं। तो इतना इनफ होगा, क्योंकि मैंने उसमें हरी पत्ती ऑलरेडी काट रखी है। और साथ में यहाँ पे एक लहसुन भी लेके आ गई हूँ मैं, जिसको कि हमने कुछ टाइम पहले ही निकाला था। और ये धुनों दोस्तों मैंने कड़ी में मिक्स कर दिया है। और दोस्तों कड़ी में सबसे पहले हमेशा की तरह हम तड़का मारेंगे जख्या और जीरा का। थोड़ा सा दोस्तों इसमें कस्तूरी मेथी का भी यूज़ करेंगे। और दोस्तों इस कड़ी को मैं तब तक हिलाती रहूँगी जब तक कि ये उबलना शुरू नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों ये छाछ होती है ना, अगर हम इसको ऐसे हिलाएंगे नहीं तो ये छाछ फट जाएगी, जिससे कि कड़ी का टेस्ट खराब हो जाएगा। और दोस्तों कड़ी में ये हरे पत्ते वगैरह मिलाने ना ज़्यादातर मैंने तो अपनी दादी से सीखा है, क्योंकि बूढ़े लोग इसका प्रयोग ना बहुत ज़्यादा करते थे। वैसे कद्दू के पत्ते भी डालते थे, जो कुंगले कुंगले कोदे के पत्ते, कद्दू के पत्ते होता है ना उसका। तो आप लोग भी ट्राई करना, जो सिंपल सी कड़ी बनाते हैं वो एक बार ये सब डाल के ना ट्राई करना, बहुत टेस्ट आएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज दिन का लंच, कड़ी चावल खीरे प्याज। और बाहर देखो कितनी तेज धूप लगी आज, देखो बाप रे। तो ये देखो भाई दोस्तों हमें भी मिल चुके हैं काफल, एक कटोरे। अब मुझे तो फिर एक काफल मिल रहे। जब अभी भी यार कभी फ्योली दीदी होनी, कभी दीदी होना। दीदी ना की निकाल मेरा ना ओ दीदी नाम ही पता नहीं वे क्या कलावती। हाँ हफ्ते भरते ना धोर के फ्योली पर भेजन दो जन। हमारा नाम भी दो है, हमारा नाम ना तेना फ्योली के अंदर से बोल दो कुत्ता ने पटना भेजन धोर सो ना भेजन ना। तो ये देखो भाई दोस्तों अभी भी काफल है हमारे पहाड़ों में। हम आपके लिए काफल भेजते हैं, आप हमारे लिए लीची भेजो। नहीं भेज हाँ भाई लीची और पे क्या